धन्यवाद। आज हमारे साथ डॉक्टर, जैसे कि हमने अभी बताया, डॉक्टर अमेया गोस्वामी हैं। ये डीन है जेएनआर यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान के। इनका काफी डिस्टिंग्विश्ड करियर है होम्योपैथी के उसमें। इनको काफी अवार्ड भी मिल चुके हैं। इन्होंने राजस्थान स्टेट लेवल अवार्ड फ्रॉम होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया राजस्थान को इनको अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2011 में। इनको सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अवार्ड एम्स से मिला है 2014 में। रोटरी क्लब उदयपुर से इनको अप्रिसिएशन अवार्ड मिला हुआ है। डॉक्टर डीपी रस्तोगी नेशनल अवार्ड फ्रॉम दिल्ली बोर्ड ऑफ होम्योपैथी ऑफ मेडिसिन मिला हुआ है। एप्रिसिएशन अवार्ड फ्रॉम हैनमन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी यूके। हमारे साथ जो शशि मोहन सर आते हैं वो इसी कॉलेज के हैं, तो वहां से भी इनको डॉक्टर अमेया को एप्रिसिएशन अवार्ड मिला हुआ है। और 2016 में एम्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया है। तो सर, हम आपका स्वागत करते हैं और अब ये मंच हम आपको देते हैं। आप प्लीज कंटिन्यू करें सर। Yes, sir. Good evening. Good evening. To all organizers by giving this opportunity to deliver my lecture in this hepatitis group. सीसी रोग का ऊपर आप लोग जो मेरे को चांस दिए, सुजोग दिए बोलने के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं सभी गुरुजन को प्रणाम भी करता हूं और कलीग को धन्यवाद देता हूं। और स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस 30 साल लगभग हो गया प्रैक्टिस में, तो थोड़ा बहुत अनुभव जो है इसी का शेयर करूंगा। आई एम शेयरिंग मैं स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ। मोस्टली जो होम्योपैथी द्वारा शिशु रोग का प्रबंधन, जैसे हम लोग सोचते हैं छोटे बच्चे के कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट। छोटे बच्चे को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, मान के चलिए 2 दिन का, 1 साल का बच्चा जो बोल नहीं पा रहा है, ये से हम लोग का डिफिकल्ट होता है ट्रीटमेंट के लिए। हाउ वी कैन ट्रीट इन स्मॉल किड्स जो 6 महीने के, 1 साल, और होम्योपैथी प्रिंसिपल को मान के कैसे उसको टोटलिटी सिम्टम दवाई दे के देंगे, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। जो मेरा प्रैक्टिस का अनुभव बता रहा हूँ। बड़े लोग क्या हुआ बोल सकते हैं, उनको सारी हिस्ट्री लेना आसान है, बट छोटे बच्चे का सबसे डिफिकल्ट, और स्पेशली माइंड सिम्टम लेना तो बहुत मुश्किल है, जो मेरा अनुभव है। फिर भी मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखिए, जैसे हनीमन में ऑर्गेनन में बताया केस टेकिंग 83 से 104 तक एपोरिजिम में हनीमन ने बताया मेल होम्योपैथिक में केस टेकिंग, रोगी का संपूर्ण जानकारी लेना है, सारी लक्षण, शारीरिक, मानसिक, साइन एंड सिम्टम, सारी हिस्ट्री तो लेने के बाद उसको मेट्रोमेडी का रेपोर्टरी के साथ मिलान करके सही दवाई देना। ये हमारा होम्योपैथी का प्रिंसिपल। कैसे दवाई देना, सारी कार्डिनल प्रिंसिपल को फॉलो करके। बहुत सारे डॉक्टर उनका खुद का प्रिस्क्रिप्शन मेथड्स है, जैसे कोई क्लासिकल मेथड में प्रिस्क्राइब करता है, कोई माइजमेटिक प्रिस्क्राइब करता है, कोई बोलता है नहीं इटियोलॉजी के फैक्टर। मीन्स मेन वजह क्या है, किस कारण के तकलीफ हो रहा है, उसको देख के दवाई देते हैं। और कीनोट प्रिस्क्राइब भी है, इस हिसाब से देते हैं। कुछ ओनली रेपोर्टरी डिजीज हिसाब से थेरापेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, और कुछ देखते हैं पर्टिकुलर सिम्टम दे दिया, जैसे राइट साइड हेडेक बेलेटना दे दो, लेफ्ट साइड हेडेक स्पाइजिलिया दे दो, तो उसको देख के दवाई दे देते हैं। और कुछ डॉक्टर्स जो है ना, अतीत, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ग्रुप में दवाई भी देते हैं। बट मेरा जो मेन थीम है केस टेकिंग का, हम बच्चे में कैसे करेंगे, पहले अवलोकन करेंगे, उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे क्लिनिक में आया, छोटा बच्चा बोल नहीं पाता है, उसका हाव भाव देखेंगे, उसका जेस्चर, पोस्चर, बॉडी मूवमेंट, कैसे बात कर रहा था, कैसे एक्टिविटीज कर रहा है, उसी को पहले स्टडी करेंगे। फर्स्ट टू ऑब्जर्व द बेबी। पहली 3 चीज मैं देखता हूँ केस टेकिंग में: ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना है, पूछताछ करना है, इन्वेस्टिगेशन, जांच भी करना पड़ेगा एज ए डॉक्टर्स,
अच्छा, ये पूरा नहीं आ रहा ऊपर का। शिशु रोग में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? जैसे क्लिनिक आया, क्लिनिक से हम स्टडी करते हैं, कैसे वेटिंग रूम में कर रहा है ना? तो उसी को एक्टिविटीज को पहले स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, उसको फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के अभिव्यक्ति, बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा, एटीट्यूड्स, मनोभाव, अंग विन्यास, पोस्चर, जेस्चर, हाव-भाव, बात करने का तरीका। जैसे सपोज 2 साल 4 साल का बच्चा किस टाइप का बात कर रहा है, कैसे व्यवहार है, इसका मानसिक कैसे नेचर है, इमोशनल नेचर क्या है, क्या ड्रेस पहन रहा है, कैसे मेकअप लिया है, कैसे हेयर स्टाइल है, दिखावा कैसे कर रहा है, गेज क्या है, निगाह क्या है, कैसे दिखना है, और आंखों से आंखों कैसे संपर्क कर रहा है, ये हम लोग बच्चे में देखना जरूरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। देखिए, मैं केस टेकिंग पर 7 पॉइंट लिया है। अच्छा, छोटे बच्चे के तो हम लेना मुश्किल है, उसका माता पिता को ध्यान रखना, और जो भी उसको लेके आया, माता पिता परिचारक जो भी लेके आया, अटेंडेंट, उससे हम दवाई ले, उसका हिस्ट्री लेंगे। जैसे पहले वर्तमान परिस्थिति में क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रेजेंट सफरिंग ऑफ द पेशेंट, द बेबी, क्या प्रॉब्लम लेके आया है, उसका माता पिता बोलेंगे। फिर अगर पॉसिबल हो सकता है व्यक्तिगत हिस्ट्री, छोटा बच्चा सपोज 5 साल का 10 साल का, उसका भी हिस्ट्री ले सकते हैं। विगत इतिहास, जैसे जब से जन्म हुआ है अभी तक, तक प्रेजेंट डेट ऑफ ट्रीटमेंट, जब से बर्थ हुआ है, सिंस बर्थ टिल टुडे, वो हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। और फैमिली हिस्ट्री मीन्स पैटर्नल मैटरनल, पैतृक मातृक, पापा का साइड में, मम्मी का साइड में लेना बहुत जरूरी है। और एक केस मैं पेडिटिक्स केस में बोलूं, जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, जब से प्रेग्नेंट पॉजिटिव हुआ है टिल डिलीवरी, तो उसी हिसाब से सारी 9 महीने 10 महीने का 9 महीने का हिस्ट्री हम लेंगे। कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ है, मदर हिस्ट्री में कोई ऐसे कुछ मेजर इंटरेस्ट नहीं हुआ बिफोर डिलीवरी, वो लेना अति आवश्यक है। फिर हम लोग जनरल हिस्ट्री लेंगे, जैसे थर्मल, एपिटाइट, डिजायर, एवर्सन, इंटॉलरेंस, जो बिल्कुल हजम नहीं होता है, फास्ट, कैसे प्यास है, क्या पसंद खाने पीने में, कैसे सो रहा है, क्या पसीना, स्वेट, रेस्पिरेशन, नेचुरल डिस्चार्जेस जस्ट लाइक स्टूल, यूरिन, वो भी देखना है। और जनरल मोडालिटीज, कब अग्रावेशन हो रहा है, कब एमिलिएशन हो रहा है, सारी जनरल हिस्ट्री, जैसे फीवर भी जनरल में आ रहा है, तो सारी हमको लेना पड़ेगा। फिर पर्टिकुलर पार्ट हमको कभी कभी मैथमेटिकली, कभी कभी एनालिसिस इवैल्यूएशन में, फ्रॉम हेड, हेयर टू नेल तक, पूरा सिर से नीचे पैर तक सारी हिस्ट्री लेना अति आवश्यक है, जो केस टेकिंग का ऊपर। देखिए, इसमें मैं मेरा गुरु डॉक्टर LM खान को प्रणाम भी करता हूं। तो एक लीगा कॉन्फ्रेंस 95 में हुआ था, LMHA का, सर ने भी इसमें प्रेजेंटेशन किए थे। मेनली छोटे बेबी का, मान के चलिए 1 दिन के बच्चे का, इट्स टू डिफिकल्ट टू गिव मेडिसिन टू 1 डे बेबी। इस टाइम में सर ने आप हेल्प किए थे, एक बताए थे, उनका किताब भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पापा का उसका लड़की को दे सकते हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मम्मी का उनका बेटा को दे सकते।
I have taken from this in Liga Homeopathy Congress 95 from Dr. Ellen Khan sir. Sir, regards to you heartily. अच्छा, अभी पेशेंट आगे, पेशेंट आने का कोई भी प्रॉब्लम है, उसका हम देखते हैं क्या रिएक्शन हुआ. सपोज बुखार है, उसका क्या प्रतिक्रिया है, क्या फीलिंग है, कैसे एक्सप्रेशन है, क्या क्या बिहेवियर चेंज हुआ है. अच्छा, इमोशनल स्टेट में क्या चेंज हुआ, टेम्परामेंट में क्या चेंज हुआ है, क्या पर्सनालिटी में चेंज हुआ है ना, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ऐसे हमको स्टडी करना पड़ेगा. डिजायर, एवर्सन, लाइक, डिसलाइक, ये सारी हमको केस हिस्ट्री में लिखना पड़ेगा. अब देखिए, बच्चा आया, क्लिनिक में क्या क्या कर रहा है, हम उसको ध्यान रखेंगे. चाइल्ड कंटिन्यूसली वाचिंग अदर चिल्ड्रेन, सिटिंग क्लोज टू मम, वेटिंग फॉर इनविटेशन टू प्ले. एक कॉमन मेडिसिन कैलकीरेका, जैसे कि एक प्लेटिना का बताया कि यूजुअली ड्रेस चाइल्ड विथ थिक मेकअप, नथिंग टू डू विथ रेस्ट ऑफ द पेशेंट, प्लेटिना. ये मोस्टली इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैंने दिया, बहुत सारी मेडिसिन रिपोर्टरी में होगा. रेस्टलेस डिस्ट्रक्टिव चाइल्ड, इंपॉर्टेंट मेडिसिन क्यूबरक्विनम, स्ट्रामोनियम. Fearless children, not shy at all, rather likes to talk to strangers, Medorina. Communicative, impressionable, no, phosphorus, जैसे कि मैग्नेटाइज डिजायर, बड़ा अट्रैक्टिव बात करेगा, तो फॉस्फोरस इसमें. अब हम आते हैं ऑर्गेनन, एपोरिज्म नंबर 284, जो फुटनोट्स में हनीमैन ने क्या बताए थे. मैं बता रहा हूँ, जैसे हम मेडिकल साइंस में है, हम छोटे बच्चे को बाहर से कुछ भी नहीं देना चाहिए. तो इवन ऑल्सो वाटर, इसने हनीमैन ने क्लियरली मेंशन किया हुआ ऑर्गेनन 6th एडिशन में, एपोरिज्म 284, फुटनोट 164, हाउ टू गिव द मेडिसिन स्मॉल बेबी किड्स 1 day 2 day और अप टू 6 months. इसमें सर ने बताए थे एंटीसोरिक ट्रीटमेंट करना है, टेकिंग ऑफ एंटीसोरा, यू कैन स्टार्ट सोरिक मेडिसिन, एंड हाउ कैन प्रिस्क्राइब, हाउ कैन गिव डायरेक्शन, कैसे उसका पेरेंट्स को बोलोगे छोटे बच्चे लेना है. इसमें सर ने बताया दे ब्रेस्ट मिल्क के आप दे सकते हो, माँ का दूध में मिला के एक पॉपी साइज ग्लोबुल्स मिला के दे सकते हो 1 day बेबी को. दिस इज अ मिरेकुलस ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी. हम लोग पोटेंटाइज डायनामिक मेडिसिन देंगे तो ब्रेस्ट मिल्क गिव ए गुड रिजल्ट टू द बेबी. छोटे बच्चे के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए माँ का दूध में मिलाने के लिए, ये हनीमैन ने कुछ डायरेक्शन दिए थे, वी शुड फॉलो हिम. अभी हम आते हैं क्लिनिकल कंसेप्ट, कुछ मेंटल रिबिट, सम मेंटल ब्रिक्स जो हम डे टू डे लाइफ में, जैसे कि प्रैक्टिस में जो यूज होता है, उसी को ऊपर हम आगे लेते हैं, जो जनरल ऑब्जर्वेशन में हम स्टडी कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. देखिए, अभी एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग रूब्रिक, अफेक्शनेट, स्नेही. तो बच्चे क्या चाहते हैं, उनको अफेक्शन चाहिए, जैसे कि वांट्स अफेक्शन, रिटर्न अफेक्शन. मम्मी को प्यार कर रहा है, बट उसको भी प्यार चाहिए. चिल्ड्रन कीस एंड केयर्स, मोस्टली इंपॉर्टेंट मेडिसिन में दिया हूं, इसमें क्या ज्यादा प्यार कर रहा है तो ज्यादा इसी टाइप का रूब्रिक्स हम दे सकते हैं. अफेक्शनेट, wants affection and return affection, phosphorus pulsatilla. Children kiss and care, pulsatilla.
देखिए नहीं ये नहीं चलेगा, पता करने से चलेगा, पता करने नहीं चलेगा। देखिए अभी एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं, यू कैन सी। Fearless child. Important medicine is Gelsemium. वीडियो नहीं दिख रहा, वीडियो नहीं दिख रहा। सर ये वीडियो चल नहीं रहा है सर, आवाज तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, वीडियो नहीं चल रहा है सर। तो वीडियो नहीं चल रहा है, चल रहा वीडियो नहीं चल रहा है। नहीं नहीं सर, हमें नहीं दिखाई दे रहा सर। वीडियो दिख रहा है। Sandeep ji, not hearing. Yes sir, I'm trying. I'm not an expert. तो just बेटा को बोल रहा हूँ, करेंगे। Sir, your video is fine. Please make another video. Very good video. डॉक्टर गोस्वामी जी, आप आगे बढ़िए। अभी ये वीडियो पे में आपका समय पर प्रॉब्लम हो जाएगा। रुको। तो डॉक्टर गोस्वामी जी, सर वीडियो में क्या है एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं तो। हाँ वो चल जाएगा। आप वीडियो को छोड़ दीजिए और अपना एक्सप्लेन कीजिए। डॉक्टर अमिय गोस्वामी, आप आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर गोस्वामी? यस सर। हाँ, आप अपना चालू कीजिए, है ना। वीडियो छोड़ दीजिए, आप अपना दिखलाइए। हाँ या
बड़ा नहीं करता, बड़ा नहीं। देखिए जो बता रहा था फियरलेस चाइल्ड, मोस्टली वन मेडिसिन जेलसिमियम। फियरलेस चाइल्ड इन स्पाइट ऑफ डेंजर, खतरे में जो खिलाड़ी होता है क्लोरिक एसिड। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग, अब देखिए जैसे छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा वो मिमिक्री करता है पापा मम्मी का, और जैसे इमिटेशन में हम लोग मोस्टली जैसे मम्मी का जैसे बनाना, टीचर को मिमिक्री करना। कॉमन मेडिसिन्स आर बेलेडोना, क्यूप्रम, हायोसियमस, स्ट्रामोनियम, पेराट्रम, सालिसिलिन। मैं मोस्टली सिंथेटिक लेबोरेटरी पार्ट 1 बर्थेलन यूनिवर्सिटी से लिखा हूँ, उसी से फॉलो करता हूँ। और सिंथेसिस में और कंप्लीट में और भी मेडिसिन होगा। देखिए चाइल्ड ग्रब्स नॉट्स मदर वन कैरेट, तो टू मेडिसिन मोस्टली बोराक्स एंड जेलसिमियम। अभी देखिए कॉमन मेडिसिन, जैसे बच्चा आता है क्लिनिक में, कोई भी मुंह में देता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेन है, केस स्टिकिंग फॉर्म है, कि कोई भी टेबल में, क्लिनिकल टेबल में पड़ा हुआ, तो मोस्टली 3 मेडिसिन हम सोच सकते हैं, कैलक्यूरेट, सल्फर एंड मॉक्सल। चाइल्ड पुट एवरीथिंग माउथ। अब देखिए बच्चा को गुस्सा ज्यादा आना है, ये मैंने कॉमन मेडिसिन लिया जो मोस्टली क्लिनिकल में यूज होता है, सीना, कामोमिला, मैकर, कैलक्यूरेफॉस, आयोडम, साइलिसिया। एक अच्छा वीडियो है, यू कैन ऑब्जर्व वीडियो से, पहले देख लीजिए वीडियो। Not eat the food. नहीं आ रहा सर, वीडियो नहीं दिख रहा फिर से। ये सर आई एम ट्राइंग, मैं क्या बिल्कुल आईटी में जीरो बेटा को लेके कर रहा हूँ। हाँ, आ रहा। Not eat the food. Sat on a chair and daddy fed you, but he did not spit him out. आपने नहीं है, अभी कोई डांस नहीं करते। नहीं, जवाब दो पहले। अरे नहीं, कम यार है।
why did you eat your food? Right. Recording in progress. Yes. देखिए जो बच्चे का कैसे हम लोग ऑब्जर्व किए, क्या क्या कर रहा था, उसका डोमिनेटिंग नेचर कैसे, कितना हाथ में कैसे करके कर रहा था, हम लोग स्टडी किए, हम कुछ पूछे नहीं है, कैसे जेलसी था, और म्यूजिक सेंसिटिव म्यूजिक है, फिर डांसिंग डिजायर टू बी, ये कॉमन मेडिसिन जैसे मैं लिख दिया है। डोमिनेटिंग बच्चे अगर हो रहा है, जैसे जेस्चर पोस्चर ऐसे करने का बॉडी, कोई भी, नॉट ओनली छोटे बेबी, बड़े, तो अगर रोबिंग बात करेगा तो हम लोग कॉमन मेडिसिन ले सकते हैं, फॉस्फोरस, मक्सल, कॉस्टिकम, लाइको, लैकेसिस, और भी बहुत सारी मेडिसिन है। जेलसी इन बच्चे, हाइसियमोस लैकेसिस नॉक्सोमिका, आर्सेनिक भी, और भी बहुत मेडिसिन है। देखिए डांसिंग डिजायर, सेंसिटिव म्यूजिक, ये हम लिख सकते हैं। अभी ये जस्ट एग्जांपल, हम लोग फ्यूचर में भी पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करके दवाई दे सकते हैं। अब देखिए एक बच्चा पेटूपन, अब कुछ भी दो खा लेता है, जैसे हम रास्ता में देखते हैं, फुटपाथ में बच्चे रहते हैं, पेट बड़ा बड़ा हो जाता है, कुछ भी दो, हैबिट ऑफ प्रैक्टिस ईटिंग ड्रिंकिंग टू मच, कुछ बचेगा नहीं, जितना भी दो खा लेंगे। एंटीमक्रूट, कॉस्टिकम, एलएम सटेवा, कैल्किरेकार, चाइना, मॉक्सल, ओपियम, सीना। और ये कुछ बच्चे होते हैं ना, क्वालिटी फूड खाएंगे, उनको ऐसे रगरा फूड नहीं है, गवर्नमेंट अच्छा भोजन, कैल्किरेकार, चाइना, इपिका, मैक्कार, नाट्रमकर, अबेराट्रम, मॉक्सल। ये भी एक अच्छा वीडियो है। What is your name? And what is your age? What is your country's name? What is your name? And what is your age? What is your country's name? Hindi? When did India get independence? 2nd August 1947. What are the colors of your flag? Orange, white, green, blue, which of them? And what does orange stand for? Strength and courage. And the white, and the green. Growth. What's the national animal? National bird. Peacock. And national fruit. We put in the national sport. It's hockey. The national anthem. Jana Gana Mana. A national song. Vande Mataram, Vande Mataram. What is the national emblem of India? It has 4 lions. And what is written? What is written below that? Satyamev Jayate. Very good. What did Bhagat Singh say? Inqilab Zindabad. What did Lal Bahadur Shastri say? Jai Jawan, Jai Kisan. And Subhash Chandra Bose. खून तुम्हें आजादी दूंगा. What did Lokmanya Tilak say? Pride is my birthright that they have it. Who's father of the nation? M.K. Gandhi. What did M.K. Gandhi teach? Don't worry. Very good. Who's the first president of India? Dr. Rajendra Prasad. And the first prime minister? Chaitanya Nehru. And whose is this Reliance?
Reliance Ambani's, and Tata Ratan Tata, and Airtel, Sunil Bharti, Videocon, Vinu Babu, we could. And who's this Kingfisher? But who's it? Okay, that is fine. Whose is it? Whose is it? Vijay Maria, And whose is DLF? DLF is DLF? GPC, Very good. Amara's a good girl. yes. Ciao, bye. देखिए मेमोरी एक्टिव ऑफ वर्ड्स मोस्टली कॉमन मेडिसिन्स अनाकार्डियम ग्लूकोज गुआइकम लाइको ओलिंडा रस्टॉक सल्फर वेरी इंटेलिजेंट बुद्धिमत बच्चे जैसे इसका देख रहे हैं बेलाडोना कैल्केरेकार लैकेसिस साइलिसिया सल्फर हम लोग कॉमनली देखते हैं छोटे बच्चे को पूछते हैं आपका मैथमेटिक्स कैसे है कौन सा सब्जेक्ट कुछ बच्चे तो हरर ऑफ मैथमेटिक्स नाम सुन के नींद आ गया देखिए द कॉमन मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिसिन इज कैल्केरेकार नाट्रम्यूर साइलिसिया लाइको स्टाफिसगेरिया सल्फर मैथमेटिक्स इनेप्ट बिल्कुल नहीं होगा इसको एक तो हरर डर लगेगा और जितना भी पढ़ा होगा बिल्कुल नहीं होगा इनेप्ट में बेलाडोना कैल्केरेकार कैलिकार लाइको सिप्रीना और जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है कोकोस लैकेसिस नॉक्सपमिका मैंने इसे एक पेशेंट को पहले देखा था इस सिम्टम लिया था एप्ट फॉर मैथमेटिक्स along with other mental symptom I prescribed लैकेसिस शायद टॉन्सिलाइटिस के लिए अच्छा रिजल्ट मिला था आज टाइम होगा कि नहीं मैं भी केस दिखाऊंगा बेसिंग अपन ओनली एक्सक्लूसिवली माइंड के ऊपर छोटे बच्चे का ऊपर एक टॉन्सिलाइटिस केस में एक सिम्टम याद आया एप्ट फॉर मैथमेटिक्स लैकेसिस अच्छा रिजल्ट मिला और भी दिखाऊंगा और एक दूसरा मेडिसिन टॉन्सिलाइटिस के ऊपर देखिए कुछ हम लोग स्कूलिंग कॉलेज में जो देखते हैं ना बच्चे क्या हुआ टीचर्स का जैसे चेयर में पिन लगा देते हैं और ये जा रहे छोटा बच्चा कैसे चीटिंग कर रहा है धोखाबाज करते हैं बच्चे बहुत सारी केस में नॉट ओनली छोटे बच्चे बड़े भी बहुत धोखे देते हैं किड्स कंटिन्यूअसली इसमें बेलाडोना आर्सेनिक कैल्केरेकार लैकेसिस ओपियम नाट्रम्यूर नक्सपमिका टेरेंटुला बेराट्रम एल्बम और भी बहुत सारी मेडिसिन है मैं मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिसिन दिया हुआ है ये एक ही मेडिसिन में देखा जो बदतमीजी करती है जो प्लम्बम मेटेलिकम किसी को ध्यान नहीं देता है चाइल्ड यूरिनेट ऑन द फ्लोर जब भी आता है जब भी सुसु कर देता एक ही मेडिसिन है सिंथेटिक पार्ट 1 बर्थलन कुलरकर प्लम्बम मेटेलिकम चाइल्ड यूरिनेट्स ऑन द फ्लोर राइज टू क्लिंगिंग चिपकना बहुत बेस्ट रूब्रिक बेस्ट सिम्टम इन पेडिटिक्स केस जैसे बच्चा मां को चिपक रहा है बिस्मथ बोराक्स कफिया जल्सीमम स्ट्रामोनियम ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हो सकता है बट ये कॉमन मेडिसिन का मैं बता रहा हूं क्लिंगिंग बहुत सारी इसका रूब्रिक भी है जो मैंने कॉमन रूब्रिक लिया है अच्छा छोटे बच्चे शर्माते हैं टिमिडिटी इन चिल्ड्रेन आर्सेनिक एल्बम आर्स आयोड कैल्केरेकार फॉस्फोरस साइलिसिया चाइल्ड एब्यूसिव इंसल्टिंग जैसे कि मम्मी को ज्यादा गुस्सा होंगे थूजा सेफिया डोमिनेटिंग चिल्ड्रेन जैसे बेजी रोब जैसे छोटे बच्चे का था ना फॉस्फोरस लाइको लैकेसिस मॉक्सल एक केस जस्ट बता रहा हूं ये भी एब्यूसिव जैसे हम लोग माइंड में देखते हैं ना डॉक्टर चितकारा साहब को मेरा टीचर भी ये बताते हैं प्रेजेंट परसिस्ट प्रीडोमिनेंट चाइल्ड एब्यूसिव टू पेरेंट्स
तो थूजा में मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला हुआ था। एक सिजोफ्रेनिया केस देखा था, जो प्रेजेंट सिम्टम आता था उसी सब देखा, एब्यूसिव लैंग्वेज कम हो गया है। The patient was very dominating also, schizophrenia case, even followed from Bangalore psychiatric hospital, क्योंकि अदर सिम्टम था, लाइको भी इसमें दिया था मैं, अकॉर्डिंग टू गिब्सन मिलर रिलेशनशिप ऑफ ड्रग्स। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेटिंग मोस्टली कार्सिनोसिन मेडिसिन। अगर पापा मम्मी अगर दवा दी दिए हो, मतलब जो चाहता है बच्चा नहीं हुआ उसका, बाद में कोई एलिमेंट्स होगा तो कार्सिनोसिन के प्रेस्क्राइब। जैसे बच्चा चाहता था मेरे को मेडिकल लाइन में जाना, पापा मुझे बोले नहीं मेडिकल को नहीं पढ़ना भाई, तो इंजीनियरिंग पढ़। सपोज किसी के कलेक्टर है तो बेटे को नहीं डोंट गो फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग, यू शुड बी सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट तो करा दिया उसने, आईएएस क्वालिफाई किया, बट देयर इज इट्स शॉक फॉर हिज पेरेंट्स डोमिनेंसी। यू कैन थिंक कार्सिनोसिन। अगर पापा मम्मी दबाव डाल के उसको दूसरा लाइन में ले आया तो कार्सिनोसिन अच्छा रिजल्ट आता है। चाइल्ड कैनॉट बियर एनीबॉडी नियर टू हिम, बिल्कुल सहन नहीं करेगा पास में कोई रहे। नक्सवमिका, सल्फर, स्टाफिसगेरिया, मॉक्सल। गुस्से में लाल हो जाना, जैसे बेलाडोना, ब्राउनिया, कामोमिला, नक्सवमिका। ये देखिए छोटे बच्चे का हम देखते, गंदा सुसु कर लिया, एक ही ड्रेस में चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो फर्स्ट ड्रेस बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल रोज 4-5 बार ड्रेस चेंज करते हैं, रोते हैं अपने आप। सुसु कर लिए कि पट्टी कर लिया, नहीं निकाल के निकाल देंगे, वो फर्स्ट ड्रेस हम रूबरी देखेंगे। और डार्टीनेस में कॉमन मेडिसिन एमोनकार, कैप्सिकम, सोराइनम, सल्फर, मॉक्सल, सैलिसिया, ब्रेटरमाल। बहुत सारे बच्चे मैं पूछता हूँ, जैसे बच्चे अच्छा वो पट्टी कितना बार करता है, सुसु ना सर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी ड्रेस में उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आई कैन थिंक दिस मे बी रूबी। बिल्कुल स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल जाने की जितना भी फोर्स करो, एवर्सन टू गो टू स्कूल, कैलकुलेट फर्स्ट। स्टूडेंट एब्सेंट माइंडेड व्हाइल रीडिंग, पढ़ने का टाइम बिल्कुल मन नहीं रहेगा, दूसरा सब बिजी रहेंगे। तो इसका जितना भी पढ़ाते हो नहीं, एब्सेंट माइंड, माइंड इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम। सब ट्यूटर पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा है आपको, बट माइंड वाज एब्सेंट। तो लैक्टेसिस, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोम्यूर, सल्फर, आयोडीन। अगर डेल्यूजन ही सीज इन रैंक तो क्यूप्रम, फास्फोरस, बेरेट्रमाल्बम। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जेब में कुछ रखते हैं। इफ ही फील्स एनीथिंग विद पॉकेट्स, स्ट्रामोनियम। इफ ही फील्स डबलिंग एज इफ फ्यूरियस एंगर, कैलकुलेट कार्ब। हरीड व्हाइल राइटिंग, सल्फ्यूरिक एसिड, कोका, इग्निशिया। फॉरगेट्स हिज नेम, अगर बच्चा बोला नहीं मेरा नाम खुद बता यार, 2 मिनट रह जाएगा, बोल नहीं पाएगा, उसके मम्मी बोलेंगे पापा हाँ हाँ। एल्यूमिना, कैलिब्रोम, मेड्यूरम, सल्फर। ये क्लिनिकली में हम देखते हैं प्रिकोसिटी। जैसे दादी माँ, सपोज 5 साल के बच्ची बोलेगा दादी जैसे बात करेगा, बड़ा तू क्यों लेट में आया, ऑफिस में टाइम 5 बजे छुट्टी हो गया, 5 बजे पहुंचना चाहिए, आप 8 बजे कहाँ गए थे तुम, मेरे को बिना पूछ के। तो ये डोमिनेटिंग भी आ गया, प्री मैच्योर भी बात हो गया। वो जैसे बहुत बुजुर्ग एडवाइस देगा, पापा आप ध्यान रखो तो कोई काम करने के लिए, जैसे बहुत बड़ा एडवाइजर है। अपनी उम्र से बड़ी बड़ी बात करना, कैलकुलेट कार्ब, मॉक्सल, लाइकोपोडियम, फास्फोरस, ट्यूबरकुलिन। मॉर्निंग सपोज बुखार हो गया ना, तो अपने आप साउंड निकलेगा, सी सी करके आएगा, कामोमिला, फाटुलेका, पोडोफाइलम। ऑब्स्टिनेट तो है, मैक्सिमम बच्चे का ऑब्स्टिनेट, हम तो बहुत सारी मेडिसिन आएगा। तो मैं एक रूब्रिक लिया, पर्टिनेसिटी, ज्यादा हटके। जैसे मैं स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूँ, हनुमान जी क्या किए हैं, जब सूर्य को पकड़ लेके चले गए, जैसे कि यार एप्पल, तो उनको खाने के लिए चले गए, एक्सेसिव जिद्दी, हट पूरा छोड़ेगा, ऑब्स्टिनेट, स्ट्रांगली, मतलब वेरी स्ट्रांग ऑब्स्टिनेट। 3 मेडिसिन सिंथेटिक रेपर्टरी है, स्ट्रामोनियम, कैप्सिकम, ड्रोसेरा, पर जिद्दी का हद नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये हम तीनों मेडिसिन सोच सकते हैं। ये चाइल्ड बाइटिंग नेल्स सिंथेसिस तो है, सिंथेटिक रेपर्टरी पार्ट 2 में है। नाखून काटना, आर्सेनिक, बेरेटेकार, कैलकुलेट, स्ट्रामोनियम, नाइट्रोमोर, सल्फर एटसेट्रा। स्पून, चाइल्ड बाइट स्पून,
आर्सेनिक, बेलाडोना, पॉल्सिटिला, सीना, कामोमिला, लाइसिन, क्यूप्रेमेट, ब्रेट्रोमार्बा। स्पेलिंग गलत हो गया थोड़ा सा। तो हम देखते हैं क्लिनिक में अगर बच्चे को दूध पिलाते हैं वो स्पून बाइटिंग होता है तो हम सोच सकते हैं चाइल्ड बाइट्स द पिलो, हमेशा पिलो में कट के रहना। इसमें मोस्टली इंपोर्टेंट मेडिसिन लाइसिन एंड फास्फोरस। चाइल्ड बाइट्स एट फादर, कार्बन सल्फ। ऐसे बहुत सारी रूब्रिक्स हम देखेंगे तो सभी डॉक्टर से सीनियर से देखें। नो, मैं के टाइम कम है, मेरे को कम दिया हुआ है। आई हैव 6 केस, बट फर्स्ट एक एक्यूट केस दे रहा हूं टॉन्सिलाइटिस के लिए। दिस वाज माय ऑन केस बिफोर 20 years। देखिए, पेशेंट 9 years old, pain in throat, feeling feverish, complaints aggravated by cold। मैं जनरल सिम्टम भी लिया है इसमें। चिली पेशेंट, एपिटाइट वाज गुड, क्रेविंग फॉर स्वीट्स एंड आइसक्रीम, डिसलाइक कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स लेने के बाद उसको एग्रेवेट ज्यादा होता है। ड्रिंक्स वेरी लिटिल वाटर, टेंडेंसी टू ओवर ईट। मेंटल स्पीयर में इस केस में मोस्टली हम मेंटल को देखा हुआ, दो आई हैव टेकन ऑल द जनरल सिम्टम्स, बट एक्सप्रेसली माइंड का हम देखते हैं क्या हो सकता है। इससे पहले मैं रिवीजन कर रहा हूं, जैसे मॉर्बिन आयोड, मॉर्कोट आयोड, टॉन्सिलाइटिस के लिए लेफ्ट साइड राइट साइड, ऐसे फाइटोलेका, बेरेटाकार्व, इसे हम लोग ऑर्गेनोपैथिक और पर्टिकुलर सिम्टम देख के दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया एक पहले केस में लैकेसिस भी दिया था, पर बेसिंग अपॉन टोटलिटी मोस्टली मेंटल। इस केस में मेंटल देखा हुआ। लेट्स सी, ऑब्स्टिनेट डिसोबीडिएंट पेरेंट्स इन क्लिनिक। जो मैंने ऑब्जर्वेशन में देखा, वाज नॉट सिटिंग एट ए सिंगल प्लेस, एक जगह नहीं बैठ रहा था। स्पीटिंग हियर एंड देयर, थूक रहा है, थूक के लेके हाथ में लाके आपने थूक लिया, बस मुंह में लगा रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग सिम्टम। सी, इन क्लिनिक he was not sitting at a single place, spitting here and there, licking his own sputa। आपने थूक दिया, उसको लाके मुंह में लगाना है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, trying to hold pain, स्टेथोस्कोप, केस रिकॉर्ड्स, पापा मम्मी की बात नहीं मानना, नॉट लिसनिंग टू पेरेंट्स। जैसे मैंने एक वीडियो दिखाया था, रोबिंग ज्यादा है बच्चे का, डोमिनेटिंग नेचर, और भी बताया था डैटीनेस, और सबसे ऑड फेशियल, जैसे ना मुंह में से मुंह ऑड फेशियल एक्सप्रेशन किया था, और जल्दी बोल रहा था, स्पीकिंग वेरी फास्ट बिकॉज ही वाज 9 years old, आंसरिंग क्वेश्चन वेरी क्विकली, और कंटिन्यूअसली व्हिस्टलिंग, मेकिंग साउंड्स। अच्छा, जब मैंने बताया भाई इंजेक्शन लगा दूं क्या, बट फ्राइटेंड ऑन सीइंग इंजेक्शन, सुई लगाने के लिए डर लगा उसको। फिर ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, यूजुअली रोम्स इन हाउस, उसका जस्ट अ मिनट। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोला यार वो तो इधर उधर घूमता है, यूजुअली रोम्स इन हाउस विदाउट क्लॉथ्स, कपड़ा नहीं पहनता, बिल्कुल इधर उधर घूमता रहता है। तो बीइंग इजीली अफेक्टेड बाय कोल्ड, डज नॉट लाइक टू वेयर क्लॉथ्स। When his mother tries to put cloths on his body, he makes himself uncovered and runs here and there. Anybody, can you share your medicine? You can send me Hi SMS. Sir, hi SMS. Yes, sir. Any more? Hi SMS. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. चलिए लेट्स देखते हैं हम। देखिए, इसमें रूब्रिक्स में जो दिया, इज यूजुअली रोमिंग इन द हाउस विदाउट क्लॉथ्स। सामने आपने जैसे बता दिया वो भी आ रहा है, नेकेड वांट्स टू बी। द पेशेंट वाज कंटिन्यूअसली अटरिंग द डिफरेंट साउंड्स। ये मैं कॉमनली लेता हूं बच्चे को, तो बच्चे बिल्कुल टेकता नहीं, बोलते रहता है, कुछ ना कुछ आवाज निकलेगा। इवन ही इज इन फीवर, डायरिया एंड एनी एक्यूट कंप्लेंट, कभी चुपचाप नहीं बोलता, बात करते रहता। नॉइज इंक्लाइन टू मेक। इन सिंथेटिक रेपर्टरी 2 मेडिसिन है ना, बार्थेलन कुलालकर पार्ट 1 में 2 मेडिसिन मोस्टली है। आई विल कम। द पेशेंट वाज स्पीकिंग वेरी फास्ट, speech hasty. The patient was very dominating nature, dictatorial, dogmatic,
Physically, he was very dirtiness. Exclusively mind, not any physical, sir. Not listening to parents, disobedience. Was making odd facial expression, grimaces. Has tendency to eat beyond his limit. जैसे मैंने बताया ग्लूटोनी. सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग जो मैंने, if you follow Organon, 153 aphorism, uncommon, strange, rare, peculiar characteristic symptoms, single, uncommon, peculiar, rare, strange, peculiar symptom, was spitting here and there and licking his own sputa. Very interesting, very dirtiness, very गंदा बच्चा जो है ना, आपने थूक निकाल के खुद खाना, very bad. This is more important evaluative symptom. Spits on the floor and clicks it off. इसी में दवाई का जो है चेंज हो जाता है. PB. So all the symptoms belongs to single medicine. I'm coming. Not sitting in a single place. Restless in children. Patient got frightened on seeing injection. मैंने बोला तेरे को सुई लगा दूंगा भाई. नहीं sir please. Fear pinpointed things. क्लिनिक में इधर उधर पकड़ लिया, trying to hold the pain, etc. Touch everything impel to. अच्छा, इसमें थोड़ा सा फिजिकल, क्योंकि प्रेजेंटेशन था मैंने कर दिया. ड्रिंक्स वेरी लिटिल वाटर होल डे, बट इसको लिया नहीं मैंने, फास्टलेस लिया. Maxol. यस सर. आ रहा हूँ सर. इजीली अफेक्टेड बाय कोल्ड जनरल, लिया नहीं इसको. क्राइविंग फॉर स्वीट्स, डिजायर फॉर स्वीट्स. यस सर, यू आर राइट. यू आर माय मेंटर आल्सो. In this case, group of medicine came after reportation in which Maxol was leading. It covered 13 out of 15 symptoms, except 2 symptoms, disoriented and thirstlessness. But unnourished revolutionary में Maxol तो आता है, बिल्कुल नहीं मानेगा जैसे revolutionary, वो तो Maxol है, but इतना नहीं था इसका. जनरल फिजिकल में हम देखेंगे चिली है, तो Maxol दिया हुआ था. Sir, it was good result. This is my own clinical experience. अभी देखिए इसका भी, वो भी मेंटल में, अगर आप टाइम परमिट ऑर्गेनाइजर, आई कैन कम द मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी क्रॉनिक केस, सेरेब्रल पल्सी. द पेशेंट पेरेंट्स वर बोथ साइंटिस्ट्स, नाउ स्टडीड इन यूएसए. मिस्टर त्रिपाठी एंड मिसेस त्रिपाठी, ये 2001 केस थे सर. ऑल द साइन एंड सिम्टम ऑफ सेरेब्रल पल्सी, मोटर न्यूरॉन डिजीजेस. इसमें कॉजेटिव फैक्टर सी, प्रीमेच्योर डिलीवरी, एस्फिक्सिया यूनिफ्रॉम, डिलेड बर्थ, सेरेब्रल सीवियर न्यूरोनल जॉन्डिस, हेड इंजरी भी था इसमें, मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, इंट्रायूटेरिन एक्वायर्ड इन्फेक्शन लाइक रूबेला, हब्स, HIV, एटसेट्रा. ये जो क्लिनिकल फीचर्स में दे रहा हूँ, सिम्टम पर नहीं आ रहा हूँ, जो सीपी का होता है ना सर. जैसे जो सीपी में होता है ना, स्पास्टिसिटी, सीजर्स, मेंटल सबनॉर्मलिटी, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, रिप्रोडक्टिव एरर्स. Because you have to avoid these symptoms. जैसे एक सिम्टम है ड्रिबलिंग ऑफ सलेबा, मैंने कॉलेज में एक बार लिया, लाइव केस लिया था. Somebody told सर ये तो मक्सल का आएगा, पूरा लाल निकल रहा है, टपक रहा है, तो मक्सल का. Let's see. तो you should avoid these symptoms during evaluation. देखिए ए पेशेंट, both parents now settled in USA. Master Ayush patient. तो मैं सेरेब्रल पल्सी का सिम्टम पर नहीं जा रहा हूं. सेरेब्रल पल्सी दो सिम्टम, साइन एंड सिम्टम आप लोग पता होगा, बता भी दिया था. Along with that, second complaint constipation and epilepsy. Aggravation at night epilepsy में, when more exertion, long traveling. ये epilepsy केस में देखिए उनका पेरेंट्स का जो हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट लिया है, इंडियन फैमिली ऑफ सेरेब्रल पल्सी, हैदराबाद से ट्रीटमेंट होते थे, क्योंकि बहुत वेरी इंटेलिजेंट थे. बोलो यार सीपी केस में तो करना ही पड़ेगा. इवन मेरे पास ट्रीटमेंट होने के लिए वो तो 6 महीने ले लिए, क्योंकि 2001 में मैं वेरी जूनियर था. तो बोले यार ये क्या करेगा. फिर वो ऑब्जर्व किए 4-5 बार आने के बाद, तो दे हैव टेकन माय मेडिसिन एंड गुड रिजल्ट वाज. वो एपिलेप्सी के लिए लेते थे, वालपेरिन लेते थे. बट इसमें मैंने जो, बिकॉज इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ होल हिस्ट्री लिया है, हिस्ट्री ऑफ मदर, रूबेला पॉजिटिव बिफोर प्रेगनेंसी, बट इट वाज नेगेटिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फर्स्ट मिसकैरेज आफ्टर 3 months of pregnancy.
अच्छा, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज भी था, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, पास्ट हिस्ट्री लिया था मैंने, जो सीपीबी था, प्रीमेच्योर डिलीवरी, सिजेरियन बर्थ, बर्थ वेट 2.3, मिजिल्स, जॉन्डिस, हाइपोग्लाइसीमिया, वैक्सीनेशन सही टाइम पे होता, इसमें डेवलपमेंट डिलेड हुआ है। फैमिली हिस्ट्री में पैटर्नल साइड में ग्रैंडफादर अस्थमा, ग्रैंडफादर हाइपरटेंशन, ग्रैंडमदर एक्जिमा, फादर्स अंकल इंसैनिटी एंड फादर रिमाटिज्म। मदर साइड में कैंसर ग्रैंडफादर, डायबिटीज अंकल, ओबेसिटी मदर। अभी फिजिकल अभी लिया हुआ है थर्मल हॉट, स्पेशली वन कवरिंग makes uncomfortable, appetite less, increase since 2022 after homeopathy treatments, Ginger, cod, Maggie, fried rice, salt food, hot milk, aversion to sweets, thirst very less, sweat sometime forehead, history of profuse sweat during childhood from 2 months up to 1 year, even also in cold winter season, the pillow and bed often found wet, but during treatment जो किया था तब नहीं था sweat इतना, skin measles during winter season, sleep more active during sleep, position knee bending sleep, there is a profuse salivation during sleep, but after homeopathy medicine वो तरह से salivation कम हो गया, फिर भी 2002 से salivation very less, constipation था before treatment, after treatment was got result, good result, there is no constipation. अभी हम आते हैं जनरल डिसीज, इसमें भी मैं माइंड का मोस्टली माइंड का ऊपर लिया हुआ है, पेज नंबर आप सिंथेटिक रेपर्टरी भी अगर है, मैं डिटेल मेडिसिन मेंशन नहीं किया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, सिंथेटिक रेपर्टरी बर्थल एंड कुलनाकर का पार्ट 1 पेज नंबर 653 में इरिटेबल सिम्टम लिया, जैसे बताया ऑब्स्टिनेट पेज नंबर 787 सिंथेटिक रेपर्टरी, कंपनी डिजर अगेन 149 पेज में, स्टार्टल इजीली, जल्दी चंकना इजीली में भी जब तुरंत हो जाता है, चंकना इजीली वो भी लिया बच्चे में, ट्रैवल डिजायर घूमना उसको पसंद लगता है ज्यादा, इसमें रूब्रिक लिया, अभी हमारा जो माइंड ग्रुप में चल रहा था बाइट डिजायर टू बी, उसका मैं देखा था प्रैक्टिकली लिया, बाइट डिजायर, बाइटिंग नेल, पुट्स फिंगर इन माउथ, ये सिंथेटिक रिपोर्ट में पार्ट 2 में है, बड़े अभी सिंथेसिस में तो है, डिलेड माइलस्टोन डेवलपमेंट अरेस्टेड रूब्रिक है, सेंसिटिव नॉइज, अगेन ये पिकुलर सिम्टम में लिया है, सेंसिटिव टू श्रिल साउंड, ये पेज नंबर 904, 2 मेडिसिन, 3 मेडिसिन मोस्टली था, कैलकुलेट। डॉक्टर गोस्वामी माफी चाहता हूं, मैं बीच में बोल रहा हूं, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं सर। यस सर, यस, आई विल कंप्लीट विदिन 5 मिनट्स, आई विल कंप्लीट, डोंट माइंड। नहीं गोस्वामी जी, 5 मिनट है, कुछ लोगों के लिए आप इसको कंक्लूड कीजिए। यस सर, 5 मिनट बचा नहीं है, 5 मिनट ओवर हो गया है आपका। अच्छा, यस, ओके, थैंक यू सर, विदिन 5 मिनट्स डेफिनेटली आई विल कंप्लीट। नॉट विदिन 5 मिनट, विदिन 1 मिनट सर। ओके ओके, कैन यू गेस मेडिसिन, एनीबॉडी? देखिए rubrics and basic one mostly mind symptom I have given, anybody? Phosphorus. Yes sir, anybody? Yes, thank you madam. This is a mathematic medicine मैं बोल दिया है, patient is belong to SORA background, तीनों माइजम है, सोरिक साइकोटिक सिपिडिक सोरिको साइकोलिटिक कॉम्प्लेक्स माइजम है, medicine is calculate carb covering all the mostly mental symptoms from 0/1 to 0/11 दिया है, good results। इसका फिजिकल पैरामीटर्स देखो, परख ये था, लिया था। थैंक यू सर फॉर दिस गुड अपॉर्चुनिटी, और कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन। डॉक्टर गोस्वामी बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे साथ और आपने ये हमारे से आज सेशन लिया। मैं चाहूंगा कि सानी सर हमें एक थैंक यू नोट देंगे गोस्वामी, डॉक्टर गोस्वामी के लिए। सर गोस्वामी जी, अब अपना पीपीटी को शेयर खत्म कर दीजिए, शेयर ऑफ कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए।
any question? मैं just slide दे रहा हूँ. मैं आप उसको बंद कर दीजिए. आप Yes, sir. शेयर को ऑफ कर दीजिए. Okay. This is my number, email ID. You can ask any question because we can share in future also. I can get down. Okay. Thank you. थैंक यू डॉक्टर गोस्वामी जी. आपने तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा किया है और सभी के लिए बहुत यूज है. मैं चैट बॉक्स पे देख रहा हूँ लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है, आपके क्वेश्चंस का जवाब भी दिया है और अच्छा ये है. लेकिन एक चीज का थोड़ा सा है कि समय का जो हम लोग का कमी है वो एक सीमा. मैं आपको पहले बताया भी था कि समय को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है 45 मिनट में. लेकिन आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था. तो फिर हम लोग कभी और मिलते हैं और आप मैं समझता हूँ कि हम लोग के पास में समय है नहीं. अगर किसी को कोई सवाल हो तो एक सवाल में हम लोग ले सकते हैं. कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग एक सवाल को ले सकते हैं. एनी क्वेश्चन? देखिए आ रहा है कि इंफॉर्मेटिव सेशन है. थैंक यू वेरी मच सर. ये सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं. ओके. So sir, one more request to organizer and you also give a presentation certificate, but it will help me academic career, sir. Thank you, sir. Okay, sir. We'll do it. Don't worry, sir, for that. Thank you for this opportunity. हाँ जी, गोस्वामी सर, डॉक्टर गोस्वामी, एक क्वेश्चन आया है रवि से, डॉक्टर रवि से. हाउ टू रीड पीडियाट्रिक रूब्रिक्स इन चिल्ड्रन? सर इससे पर्टिकुलर नहीं है, आप जितना भी रूब्रिक्स है उसी में छांट के देखना पड़ेगा. तो आई एम गोइंग टू पब्लिश, सानी सर भी जानते हैं, within 6 months one book is going to publish how to handle the pediatrics case. That is in IB publisher. So ये pediatrics में PG लेवल में भी होगा. कैसे छोटे बच्चे 1 day बेबी इससे शुरू करके हम 10 साल तक भी ले सकते हैं. There is no fix. ऐसे कुछ पर्टिकुलर रूब्रिक्स तो है चिल्ड्रंस के लिए, तो ऐसे फिक्स नहीं है, बाकी हम लोग ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एम्यूजमेंट जीजा छोटे बड़े के लिए भी है, छोटे बच्चे के लिए भी है. Lachesis is a good medicine for amusement disease. Amusement aversion, sulfur and pipermate. तो बिल्कुल पसंद नहीं. छोटा बच्चा बिल्कुल कभी मूवी नहीं देखेगा, चुपचाप बैठेगा. यू कैन थिंक इसमें पेडियाट्रिक्स का नाम नहीं लिखा हुआ है. इफ यू गो सिंथेटिक रेपर्टरी पार्ट 1 amusement aversion, 2 मेडिसिन है, सल्फर एंड amusement डिजायर में है, एवर्सन में सल्फर है, amusement डिजायर में लाकेसिस पाइपरमेट. इसमें पेडियाट्रिक्स के चाइल्ड ने लिखा नहीं. हम लोग को अपनी ऑब्जर्वेशन का ऊपर, स्टडी का ऊपर उसी को पेडियाट्रिक्स का ऊपर ले सकते हैं. तो आप फ्यूचर में मेरा नंबर इसलिए दे दिया है. थैंक यू डॉक्टर. एनीबॉडी वांट आई कैन शेयर आल्सो. थैंक यू गोस्वामी जी. अब हम लोग के पास में समय एकदम खत्म हो गया है. आप सभी आपको धन्यवाद देते हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स जो आज अटेंडेंस जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप रेगुलर 7 बजे आइए. हमारे अच्छे स्पीकर आते रहते हैं. रोज का दिन है. आप हम लोग का 80 सेशंस होने जा रहा है और हम लोग बहुत ही जल्दी 100 सेशन में पहुंचने वाले हैं. तो आप सभी कोई नियमित रूप से कीजिए. अच्छे स्पीकर डेली आते जाते हैं और हम लोगों का ज्ञान बढ़ाते हैं. नियमित पढ़ने की आदत हम लोग की बनेगी और हम लोग अपने भी बढ़ेंगे, होम्योपैथी भी बढ़ेगा, होम्योपैथी का भी विकास होगा. मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, खास करके अपने गोस्वामी जी का जो कि आज आए और हम लोग को चिल्ड्रन डिजीज पर पीडियाट्रिक्स केसेस में बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है. और गोस्वामी जी आते रहिए और भी किसी विषय पर लेकर के आना है, आप निसंदेह हम लोगों को कहिएगा. हम लोग आपको निश्चित रूप से आपको इस सेशन में बुलाते रहेंगे. थोड़ा सा खाली एक का आगे से ये समय का ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग को टोकना ना पड़े, बीच में बोलना नहीं पड़े. Okay, so with this we thank you all.